हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं फॉर्म 10 IE के बारे में। आपको पता होगा तो हमारे पास दो टैक्स स्लैब रेट हैं। अगर आप न्यू टैक्स स्लैब रेट को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10 IE भरना मैंडेटरी है। दैट मीन्स आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। कैसे भरना पड़ेगा? तो ऑनलाइन भरना पड़ेगा इनकम टैक्स के साइट से। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 10 IE फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। लाइव भर के दिखाने वाला हूँ। एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये फॉर्म भरना किसके लिए मैंडेटरी है। आप सैलरीड पर्सन है, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो किसके लिए मैंडेटरी है ये फॉर्म भरना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको लॉगिन कर लेना है नए इनकम टैक्स के पोर्टल पे। चूंकि ये पोर्टल नया आया है तो बहुत स्लो चल रहा है। मैं ये तीसरी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसके लिए। तो मैं यहाँ पे अभी पैन डाल देना है आपको। उसके बाद आपको लॉगिन करना है पासवर्ड डाल के। लॉगिन करने के बाद आपको फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे फॉर्म 10 IE ऑलरेडी दिख रहा है ड्राफ्ट सेव्ड। बट मैं यहाँ पे रिज्यूम नहीं करूंगा, मैं आपको नया फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पर्सन्स हैविंग बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड अदर सोर्स करके आपको दिखेगा। इसके आपको अदर सोर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म 10 IE दिख जाएगा। यहाँ पे आपको फाइल नाउ पे क्लिक कर देना है। फाइल नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये एप्लीकेशन हम कैसे कर रहे हैं। तो अंडर क्लॉज 1 सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 115 BAC, मतलब इसके अंडर हम इसको बेसिकली भर रहे हैं। और ये फॉर्म जो है वो कंप्लायंस कर रहा है विथ रूल 21 AG। तो मैं इस वीडियो के एंड में आपसे सब सेक्शन 5 डिस्कस करने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको बताने वाला हूं रूल 21 AG बेसिकली क्या कहता है। तो अभी हम यहाँ पे फॉर्म पे फोकस करते हैं। आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। 21 22 एक ही असेसमेंट ईयर दिखेगा, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे ये चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वापस से आप देखेंगे तो सेम चीजें लिख के आ रही हैं। यहाँ पे सब सेक्शन 5 के बारे में बात कर रहा है एंड कंप्लायंस विद रूल 21 AG के बारे में बात कर रहा है। तो हम लास्ट में बात करेंगे। हम लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है असेसिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे प्रोवाइड कंफर्मेशन आता है बेसिकली। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर, जुरिस्डिक्शन, ये सारी चीजें ऑटो फिल करके आएंगी। यहाँ पे नहीं आ रही हैं क्योंकि साइट का इशू है। ये सारी चीजें ऑटो फिल करके आएंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ कंफर्म करना है। उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक कर देना है। कि पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि आपके पास जो इनकम है वो अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है क्या। तो मैं यहाँ पे फिलहाल यस कर देता हूँ। अगर आपका नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। यस करने के बाद यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा नेचर है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे प्रोफेशनल सेलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं बेसिकली। एंड यहाँ पे कौन कौन से प्रोफेशन है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर देता हूँ, लीगल, अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंसी। अगर आप चाहें इसमें से कोई एक निकालना तो यहाँ पे क्रॉस मार्क है, क्रॉस मार्क पे क्लिक करेंगे और ये निकल जाएगा। ओके, अभी इसको आप कर देना है सेव। सेव हो गया। उसके बाद अभी आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इस पे क्लिक करना है। ये पहला पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि आपके पास कोई ऐसी यूनिट है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में आती है। तो अगर आपके पास है तो यस कीजिए, डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। अदरवाइज आप नो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये वापस से ये क्वेश्चन आता है कि आपने पहले कभी प्रीवियस ईयर में इस ऑप्शन को ऑप्ट किया है क्या, मतलब इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है क्या। तो पहले अवेलेबल नहीं था, इसकी वजह से हमने नहीं किया है। और अगर आप इस पोर्टल पे भी देखेंगे तो असेसमेंट ईयर 21-22 ही दिख रहा है, इसके पहले का असेसमेंट ईयर दिख ही नहीं रहा। तो ये पोर्टल भी ऑटो यहाँ पे दे रहा है कि नो है। यस भी नहीं क्लिक कर पाएंगे, आप देख रहे हैं इनेबल नहीं है। तो आपको सेव कर देना है बेसिकली। 3 चीजें हो गई। अभी हम वेरिफिकेशन पे आएंगे। वेरिफिकेशन पे आपको बेसिकली ये वाला पेज जो है वो प्रॉपरली ओपन नहीं करता है। देखो अभी फिलहाल ओपन कर दिया तो अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट में आपको एक्सरसाइज, बेसिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको क्लिक करना है। वापस आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। अभी ये क्या कहता है कि आपने जो ये क्या बोल रहा है कि ये जो आप क्लिक कर रहे हैं दैट मीन्स आप साइन कर रहे हैं कि हाँ मैं एग्री करता हूँ। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया
तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। जिस साल में आपने एक्सरसाइज किया उस साल में इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, और आगे आगे के ईयर में ऑटोमेटिक ये एक्सरसाइज करके ही आएगा। आगे के ईयर में अगर आपने किसी भी ईयर में विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद आप उसको कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको कंफर्म करते हैं, ओके ठीक है मैं मान लेता हूँ, इसको भी आप कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेव। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं चारों चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे आपको करना है प्रीव्यू। आप प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू करने के बाद आपको प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करना है और यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक आप ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं यूजिंग आधार ओटीपी, आप डीएससी के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डीमेट, ईबीसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जो भी है आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है उसको टिक कीजिए और उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये ऑप्शन आप ऑप्ट कर लेंगे, मतलब फॉर्म 10 IE आप प्रॉपरली भर चुके हैं। अभी जो कि मैं आपको सब रूल सबसेक्शन 5 के बारे में जो बता रहा था, सब रूल 5 के बारे में, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी 115 BAC मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसेक्शन 5 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने सेक्शन 115 BAC ओपन कर लिया है। ये क्या कहता है कि अगर आप ये ऑप्ट करेंगे तो ये सारे स्लैब रेट हो जाएंगे और ये सारे आपके स्लैब रेट्स हो जाएंगे बेसिकली, और कौन कौन से डिडक्शंस आप नहीं ले सकते वो चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि अगर आप प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ऑप्ट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये सेक्शन में जितनी भी चीजें कही गई हैं वो अप्लाई नहीं होंगी। अब ये सब रूल 1 क्या कहता है कि हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन on or before the due date of specified under section 139 for furnishing the return of income for any previous year relevant to the assessment year commencing on or after first day of April 2021 and such option once exercised shall be applied to the subsequent year। That means अगर आपका इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है तो आपको ये फॉर्म भरना मैंडेटरी है। अब जैसे ही एक्सरसाइज कर लेंगे तो आने वाले जितने भी फ्यूचर असेसमेंट ईयर्स होंगे सबके लिए एक्सरसाइज हो जाएगा। वापस क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट एक बार अगर आपने इस ऑप्शन को विड्रॉ किया, एक बार अगर आप अपने ऑप्शन को विड्रॉ किया तो फ्यूचर ईयर में फिर आपको वो ऑप्शन कभी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्या बोल रहा है, जिस साल में आपने ये ऑप्शन को लिया है, एक्सरसाइज किया है, आप उस साल तो विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक, उस साल आप विड्रॉ नहीं कर सकते, उसके बाद के साल में आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट बाद के साल में अगर आपने विड्रॉ किया तो वापस आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई अदर इनकम है, बिजनेस ऑफ प्रोफेशन से अदर इनकम है, तो आप क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सब क्लॉज सेकेंड आपको पढ़ना है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है, आपने विड्रॉ कर लिया आगे वाले ईयर में, तो आप उसको वापस से नहीं ले पाएंगे। अगर आपका बिजनेस बंद कर देते हैं और दूसरे सोर्स ऑफ इनकम में चले जाते हैं तो आप क्लॉज 2 देखिए। अभी क्लॉज 2 क्या बोलता है कि अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन अदर देन बिजनेस प्रोफेशन इनकम है, तो आप जब फाइलिंग करने जाते हैं ना, अब जब रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो भी आपको सिलेक्ट करना है कि यस आप ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं। तो मैं अगर आपको दिखा दूं जो मैंने ITR 4 लाइव बताया था कैसे फाइल करना है आपको, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ना, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के हैं तो आपको वो फॉर्म भरना मैंडेटरी है। आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो फ्यूचर में आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, बट अगर आप विड्रॉ करेंगे तो वापस आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त ही चूज करना है कि आप ऑप्ट करना चाहते हैं या ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन है, वापस से सुनिए, अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो आप एक बार ऑप्ट कर लिया, जिस साल ऑप्ट किया है उस साल ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, एंड आगे वाले ईयर में आप विड्रॉ तो कर सकते हैं लेकिन उसके बाद आप वापस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। समझ गए आप? अगर वापस एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन बंद करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन छोड़ के किसी और अदर सोर्स में जा रहे हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर आप अदर देन बिजनेस इनकम है आपका तो आप फॉर्म भरते वक्त ही ऑप्ट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, फॉर्म कैसे भरना है वो भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर प्रेस करना है, बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल